ओम शांति। 8/7/24 के महावाक्य बाप दादा के। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। बाबा ने पूछा, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैमन पड़ता है, भले यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे क्या? इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है। बाबा की गलानी कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य गलानी की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया है, इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती गलानी किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूँ तो गलानी सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है। अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। भारत की बात है। खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी ठिक्कर बित्तर में कह दिया है। बाप उल्हना देते हैं। गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई से बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि ही पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं। कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है? सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने 73 का ड्रामा बना हुआ है का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत गलानी की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं।
सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी गलानी नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत गलानी की है। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी गलानी नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुहिया बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है। याद भी बुद्धि से करना है। यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरण सब करते हैं। भगवानु वाचना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफते आदि आती हैं, याद करते हैं, हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं, शक्ति आपे ही योग बल से ले लो। अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो। अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ, कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। बहन भाई का भी नाता छुड़ा दिया। भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। किसको लात मारी, गुस्सा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है। वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आँखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले हैं आँखें, तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप। बीज बाबा समझाते हैं। मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा, क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहे। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती तो सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती। शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। सब जयंतियाँ आ जाती हैं। यह सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती। सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी गलानी करती हैं उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तुम्हारी भी सदगति
तुम्हारी भी सदगति हम करेंगे जरूर, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की गलानी करते हैं तो हमारी तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात ही नहीं, जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया है। हम बेके तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते बेहद के बच्चे अब सब हमारी गलानी करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर ले चलते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फ़ायदा ही क्या। फिर कोई की आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं। कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते, फलाने को याद देना। यह याद सच्ची थोड़ी है, झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुहिया बातें समझाते रहते। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं। अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिवान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। वरदान है, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, कोई कैसी भी आत्मा संपर्क में आए, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी,
सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये अज्ञान के वशीभूत है अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ओम शांति, ओम शांति।